जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे जब आपके परिवार में कोई आपकी बात नहीं मानता हो, जब आपको कोई नहीं समझता हो, जब आपसे सदैव कोई गुस्सा, लड़ाई और झगड़ा करता हो, तो ऐसा क्या महा उपाय करें कि आपके जीवन की इस समस्या का अंत हो जाए। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ जब आपकी कोई बात नहीं मानता। बात मानने ना मानने के बहुत सारे कारण हैं। उन सब कारणों की अगर चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो वो सब कारण आप स्वयं जानते हैं कि हमारे घर में क्यों हो रहा है ये सब। लेकिन एक ज्योतिषीय कारण भी होता है जो शायद आप नहीं जानते। आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, आप सबसे प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन सारा परिवार आपके खिलाफ ही खिलाफ जाता है। आप कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता है। चाहे आपके पति हो, चाहे सास हो, ससुर हो, देवर, देरानी, जेठानी, नंद, जो भी कोई रिश्ता है, लेकिन सब आपके अगेंस्ट ही रहते हैं। अगर आप मायके में हैं तो आपको लगता है कि मेरे पिता भी मेरी बात नहीं समझते, मेरी माता भी मेरी बात नहीं समझती, मेरे भाई भी बात नहीं समझते, भाभी भी नहीं समझती, यहाँ तक कि मेरी माँ भी नहीं समझती और मेरी बहन भी मेरी बात को नहीं समझती। सब मुझ पर गुस्सा करते हैं, सब मुझे दबाने का प्रयत्न करते हैं। इसके पीछे ज्योतिषीय कारण बताऊं तो राहु होता है। राहु जिसके सिर पर सवार हो जाता है उसे अच्छे बुरे का कोई भान नहीं रहता, कोई ज्ञान नहीं रहता। राहु उत्पात मचाता है, राहु झगड़े करवाता है, लड़ाई करवाता है, बिना वजह के। कहते हैं ना कि अड़ंगा लगाना, यानी बनते कामों में अड़ंगा लगाता है। और अगर कहीं सुलझ भी रही हो बात तो उसे उलझाने का काम करता है। अगर घर में किसी का भी राहु बहुत खराब है तो इस तरह की चीजें होना स्वाभाविक है कि घर में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, कलेश हो रहे हैं, क्रोध हो रहा है, चीखना चिल्लाना हो रहा है और कोई किसी के साथ विचार नहीं मिल रहे आपस में। इन सब का कारण कहीं ना कहीं राहु होता है। ये सारा उत्पात का कारण, ये सारी परेशानी का कारण राहु होता है। अगर आपके घर में ऐसी ही कोई समस्या है, अगर आपको लगता है मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती या कर सकता, कोई मेरी बात नहीं मानेगा ना मानेगी, ये जो उपाय मैं बता रही हूँ ये पति पत्नी के रिश्तों पर भी लागू होता है। यानी कि कहीं कहीं ऐसा होता है पति पत्नी, कोई परिवार नहीं है, केवल पति पत्नी है, लेकिन दोनों में इतना टकराव है, इतना टकराव है कि बस लड़ाई से अलग कोई बात ही नहीं है। तब भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना क्या है, राहु को शांत करने में नमक का बहुत योगदान है। आपको सेंधा नमक लेना है, सेंधा नमक, वो भी साबुत डली के रूप में। आप मेरी बात को समझिए, साबुत डली के रूप में सेंधा नमक लेना है। कम से कम 100 ग्राम की डली होनी चाहिए, कम से कम 100 ग्राम की डली होनी चाहिए। कांच का कोई बाउल लेना चाहिए आपको, ठीक है। शुक्रवार का दिन हो, सूरज ढलने के बाद आपको कांच के एक बाउल में, या तो कांच की आपके पास कोई शीशी हो, बड़ा सा मर्तबान हो, जार हो, या कांच का कोई बाउल हो, जो भी आपके पास है, उसमें साबुत नमक की डली को रखना है। सेंधा नमक के साबुत नमक की डली उसमें रखना है। उसको ढकना नहीं है, उसको ढकना नहीं है। जहां भी आप सोते हो, जहां भी आपके पति सोते हैं, या जहां भी परिवार का वो सदस्य जिसके कारण घर में अत्यधिक लड़ाई झगड़े होते हैं और आपको ऐसा लगता है कि सब में से कोई भी बस मेरी बात नहीं मानता, ठीक है, तो आप अपने सिराने, या फिर अगर किसी को कोई परेशानी ना हो तो किसी के भी सिराने। सिराने कैसे रखेंगे, पलंग के नीचे। जहां भी पलंग आपका बिछा हुआ है, बेड बिछा हुआ है और आप सोते हैं, वहीं सिराने के नीचे की तरफ आप पलंग के नीचे उस बाउल को ऐसे ही रख दीजिए। ऐसा का ऐसा बिना ढके आप रख दीजिए। अब आप यहाँ ये भी बात कह सकते हैं कि हम सफाई करते हैं रोज तो उसमें झाड़ू लगेगी, उसमें कुछ भी लगे, उसको थोड़ा आपको मालूम है कि मैंने इस पोर्शन में रखा है तो थोड़ा संभाल कर निकाल लीजिए, जिससे कि उसको वहां से हमें हटाना नहीं है। 1 महीने आप केवल इस बाउल को रख कर देखिए, सेंधा नमक जो साबुत डली के रूप में रखवाया गया है। उसके पश्चात 1 महीना हो जाए, जैसे शुक्रवार का मैंने दिन बताया कि शुक्रवार को रखना अति उत्तम रहेगा। संध्या काल में रहना, सूरज डूबने के बाद आप उसको रख दीजिए चुपचाप। और अपने मन ही मन रोज डेली जब आप सोएं तो जो भी लड़ाई है, झगड़ा है, कलेश है आपके घर में आज हुआ, आज
आज थोड़ा ज़्यादा हुआ, फिर उसके बाद आपको लगा 2 दिन बाद थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ, या आज बिल्कुल नहीं हुआ, आज 4 दिन बाद दोबारा हुआ, जो भी कुछ है उसे बोलकर आप सो जाइए। इसी तरह निरंतर सोते रहिए, उठते रहिए, सोते रहिए। 1 महीने तक आपको उस बाउल को नहीं हटाना है। 1 महीने बाद उस बाउल को वहां से निकालिए, उस सेंधा नमक को कहीं भी प्रवाहित कर दीजिए, कहीं भी जल में आप उसको डाल दीजिए, फिर साफ करके दोबारा डली रख दीजिए। वैसे आपको ऐसा लगेगा कि हो सकता है अगर बहुत पुरानी ही किसी की ऐसी आदत हो कि कुछ बात ना हो तब भी उसको लड़ना ही लड़ना है ना, तो मैं कहती हूँ कि थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर किसी को असमय की बात हो रही है, अचानक की बात हो रही है कि जो व्यक्ति पहले बिल्कुल ठीक था अब अचानक हमारे खिलाफ हो गया है, तो वो तो 1 महीने के अंदर ठीक हो ही जाएगा। नमक से राहु बहुत जल्दी शांत होता है, यानी नमक राहु की काट करता है। आप ये समझिए, नमक राहु की काट करता है। तो ये इतना जबरदस्त उपाय है, इसको करके देखिए। पलंग के नीचे आप अपने भी रख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दूर से दूर नुकसान नहीं है, बात मैं आपको क्लियर कर दूं। नमक वैसे भी नजर दोष दुआ, ये नजर दोष बद्दुआ, इन सारी चीजों को काटने का काम नमक करता है। राहु को शांत करने का काम नमक करता है, राहु से उत्पन्न हुई कष्टों को खत्म करने का काम नमक करता है। इसलिए बेफिक्र होकर आप पति के सिराने, या आपको लगता है मेरा कोई बच्चा मेरे बस में ही नहीं है, इतना क्रोध बच्चा कर रहा है जितना उसको करना ही नहीं चाहिए, कोई रीजन ही नहीं है, विदाउट रीजन क्रोध होता है, तो तब आप उसके सिराने भी इस बाउल को नमक डाल के एक बारी में 2 जने 4 जनों के भी बैठ के, सबके अलग अलग रूम है या अलग अलग बेड है या जैसे भी है, तो आप बाउल में रख सकते हैं। कांच का बाउल हो, साबुत सेंधा नमक हो, खुला रहे, बिल्कुल उसको ढकना नहीं है। करके देखिए, अद्भुत उपाय है, अचूक उपाय है, कामयाब उपाय है, निश्चित लाभ मिलेगा, निश्चित लाभ मिलेगा। और आप कहेंगे कि अब ठीक हुआ, कम से कम मेरी कुछ चलती तो है, कम से कम मेरी बात सही कही, सही लगती तो है। कितनी बार सही बात कहो, किसी को सही ही नहीं लगती। कितनी भी कहते हैं ना, जान भी निकाल के दे दो, किसी को समझ में नहीं आता है। आएगा, जरूर आएगा। ईश्वर पर विश्वास रख के करिएगा, ये सोच के नहीं करिएगा कि बहुत सारे उपाय कर लिए कुछ भी नहीं हुआ, नमक ही क्या करेगा। नमक तो बहुत कुछ करेगा, नमक ही सब कुछ करेगा, ये सोचकर ये ही सब कुछ करेगा, अब ही सब कुछ होगा, ऐसे मन में भाव लाकर इस उपाय को करके देखिए, निश्चित लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय बजरंगबली, राधे राधे कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।